जब पहरेदार ही खुद लगाने लगे सेम, तो फिर परीक्षाओं की पवित्रता पर कौन भरोसा करेगा। रांची से बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जो झारखंड के युवाओं के भविष्य और सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की परीक्षा में एक ऐसा महा घोटाला उजागर हुआ है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस एजेंसी पर परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वही एजेंसी खुद इस धांधली का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकली। आइए आपको बताते हैं कि पूरी काली कमाई और धांधली की हैरान करने वाली कहानी क्या है। झारखंड लोक सेवा आयोग की कई भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई। मामला ये है कि जिस एजेंसी को परीक्षा संचालन और ओएमआर प्रोसेसिंग और डिजिटल मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई थी, वही भर्ती फिक्स कराने में लगी हुई। आयोग के चेयरमैन को भेजी गई शिकायत में ये बड़ा दावा किया गया है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद हेर फेर कर अभ्यर्थियों को सीधा लाभ पहुंचाया गया। शिकायत के मुताबिक अंतिम रूप से चयन के लिए प्रति अभ्यर्थी लगभग 25 लाख रुपए तक की डील की जाती थी। हद तो तब हो गई जब शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया कि एजेंसी से जुड़े एक व्यक्ति ने स्वयं उसी भर्ती परीक्षा में बतौर अभ्यर्थी भाग लिया और प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में सफल भी हो गए। शिकायतकर्ताओं ने केवल हवा में आरोप नहीं लगाया है, बल्कि पूरे नेटवर्क के काम का तरीका भी उजागर किया है। परीक्षा के बाद ओएमआर उत्तर पत्रिकाओं की प्रोसेसिंग के दौरान हस्तक्षेप किया गया। डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली का दुरुपयोग कर सीधे अंक बदल दिए गए। इसके बाद मेरिट सूची में चहेते अभ्यर्थियों को नाम भी शामिल कराए गए। इस पूरे खेल में एजेंसी से जुड़े प्रोग्रामर और अन्य कर्मियों की भूमिका होने की भी शिकायत की गई। इन तमाम आरोपों की पुष्टि ओएमआर डेटा, सर्वर लॉग, डिजिटल ऑडिट ट्रेल और सीसीटीवी फुटेज से आसानी से हो सकता है। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी कि एफआरओ और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि एसीएफ भर्ती परीक्षा में कुल 500 ओएमआर सीट में बदलाव करने का भी आरोप लगा है। केवल एफआरओ परीक्षा में 350 से अधिक और एसीएफ नियुक्ति परीक्षा में 150 से अधिक ओएमआर सीट बदली गई। इस पूरे खेल का रेड कार्ड भी सामने आया है, जिसके तहत पीटी पास करने के लिए 5 लाख रुपए और अंतिम चयन के लिए 25 लाख रुपए तक तय किए गए थे। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी गंभीर शिकायत मिलने के बावजूद पूर्व अध्यक्ष ने इसकी कोई भी जांच नहीं कराई। विवाद यहीं पर नहीं थमता। 14वीं झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी के इन आरोपों के बीच अब आयोग के सचिव के पुत्र के पीटी पास करने पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोग सूत्रों का कहना है कि पीटी का परिणाम आने के बाद सचिव ने पत्र देकर स्वयं को इस परीक्षा से जुड़े कार्यों से अलग रखने का अनुरोध किया था। इस संबंध में जब सचिव का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन कॉल और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने ना तो कॉल रिसीव किया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। अब इस पूरे मामले में सीआईडी की जांच की जाएगी। एक तरफ जहां ओएमआर सीट से लेकर मेरिट लिस्ट तक में लाखों करोड़ों की सौदेबाजी के गंभीर सबूत सामने आ रहे हैं, वहीं जिम्मेदारों की खामोशी कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। इस पूरे मामले पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे लोकतंत्र 90। और इससे पहले ये जरूर बताएं कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद।